उसने जेपी नड्डा ने, मंत्री हैं जो, उन्होंने ये कहा है कि आशाओं को 2025 से अप्रैल से मीटिंग में करके और उनके 1500 रुपये केंद्र सरकार ने बढ़ा दिए। सरकार ने वाहवाही तो ले ली केंद्र की सरकार ने, लेकिन वो पैसे तो नहीं बढ़े राज्य की सरकारों में। हमें जो है आरोग्य मंदिर के 1000 रुपये काम के मिलते थे, वो पैसे तो बंद हो गए। जननी सुरक्षा योजना का जो काम आप करते हो, JSY जिसे कहते हैं, जो कमजोर वर्ग की महिलाएं हैं उनको जो है सामाजिक ये स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने के लिए जितना काम आप करते हो, आपकी और उस लाभार्थी महिला की पेमेंट को जो है साथ जोड़ दिया। ये कह रहे हैं कि जिसको जननी सुरक्षा योजना का पैसा जब तक उस महिला को नहीं मिलेगा तो आशाओं को भी वो पैसा नहीं मिलेगा। भाई ये कहाँ का न्याय है? आशा तो अपने काम कर रही है। जननी सुरक्षा योजना का पैसा अगर सरकार देना चाहती है तो बिना शर्त के दे। भाई एक महिला गर्भवती होती है, उसका रजिस्ट्रेशन होता है, बच्चा पैदा होता है, ये कोई ऐसा प्रोसेस नहीं है कि भाई ये बिना जो है दिखे या बिना किसी जानकारी के हो गया हो। ये पूरा लंबा प्रोसेस है और वो जो है रिकॉर्ड होता है उसका, और उस रिकॉर्ड के आधार पे कोई छोटे मोटे प्रूफ रख के सरकार उस महिला को लाभ दे जो उसकी पात्र है। ना तो जो है इसका हमने सरकार को ये भी कहा, विभाग के उच्च अधिकारियों को कहा कि इसका एक बार हमें जो है जांच करानी चाहिए कि पिछले 10 सालों में 15 सालों में जननी सुरक्षा योजना के नाम पे कितना पैसा आया और ये कितना वितरित किया गया, और ये अगर वितरित नहीं किया गया तो इसके क्या कारण है, इसके कौन है जिम्मेदार। बहुत तो हमने उनको बता दिया कि एक तो ये जो इतने सारे डॉक्यूमेंट इसमें लगाए हैं जो कि महिला पूरे नहीं कर सकती, और वो बेनिफिट जो है आज महंगाई को देखते हुए बहुत छोटा है, और वो जो कागज़ों को पूरा करवाने की जो मारामारी है वो बहुत ज़्यादा हरेसमेंट है। इस वजह से ये पैसा वो महिलाएं नहीं लेना चाहती, वो परिवार नहीं लेना चाहते कि उनको वो कागज़ पूरे करते करते बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, उनके आर्थिक भी नुकसान होते हैं और वो जो है अलग अलग तरीक़ों से परेशान भी होते हैं। वो पैसा जो है आशा का भी उसके साथ क्लब कर दिया, भाई उसको मिलेगा तो आशा को मिलेगा। इसमें कागज़ पूरे तो उस लाभार्थी के नहीं, शर्तें सरकार ने लगाई और उसका जो है शिकार आशा को बना दिया। भाई आशा की क्या गलती है? आशा के घर से तो पैसा नहीं जाना, पैसा तो सरकार ने देना है, सरकार ने तय करना है, और वो उनके कागज़ जो है आशा तो दे देती है। ANMO की अलमारियों में जमा है कागज़, तो PHCO पे जमा है, वो डस्टबिन में चले जाते हैं कागज़, उनको कोई नहीं पूछता। किसकी जिम्मेदारी है ये? क्यों नहीं दिया जाना चाहिए ये पैसा? हम तो कहते हैं लाभार्थियों को ये ना केवल ये पैसा मिलना चाहिए, इसको बढ़ाया जाना चाहिए, और आशाओं को तो बिना किसी शर्त के पैसा दिया जाना चाहिए। स्वास्थ्य सेवाओं को जनता तक पहुँचाने की जिम्मेदारी सरकार ने आशाओं को दे रखी है। हर सब सेंटर में कई काम करते हैं कर्मचारी, उस सब सेंटर के बाहर कोई पैर नहीं रखता। हर फील्ड में जाने की जिम्मेदारी, हर काम को ज़मीनी स्तर पे लागू करवाने की जिम्मेदारी आशा की है। आशा जाएगी, आशा HBPNC करेगी, आशा HBYC करेगी, आशा मीटिंग करेगी, आशा सर्वे करेगी, आशा NCD का काम करेगी, आशा टीकाकरण करवाएगी, आशा ऑनलाइन काम, अब कह रहे हैं ऑनलाइन काम भी करेगी। आशा जो है हाई रिस्क गर्भवती महिला के पास हर रोज जाएगी, जिसके पास लड़की है उसके पास भी वो तीसरे चौथे दिन जाएगी। तो ये जो है सारे काम जब आशा करेगी, आशा डिलीवरी को लेके भी अस्पताल में जाएगी। कितने ही ऐसे मामले हैं जहाँ पे आशा साथ गई है। अभी हमारी सोनीपत की एक डिलीवरी पिछले 15 दिन की बात है, वो जो है चली गई जिला अस्पताल में, जिला अस्पताल से उसको रेफ़र कर दिया, रात को PGI खानपुर में भेज दिया। PGI खानपुर में भी उसको धमकाया, उसको जो है पीटा गया। कल ही मेरे पास फ़ोन आया है उस गर्भवती महिला जो दर्द में है पहले से, और उसका वहाँ पे जो है मजाक उड़ाया गया, इतने बच्चे पैदा करती हैं, ये करती हैं, वो करती हैं, जिससे उस महिला को जो है बहुत दुख हुआ और वो जो है परेशान होके और वहाँ से भी उसको रेफ़र कर दिया रोहतक के लिए। वो रोहतक नहीं गए, उनको अच्छा व्यवहार नहीं लगा। वो जो है यूपी के थे, माइग्रेट लेबर थी, वो गाड़ी करके और वो अपने यूपी में चले गए और वो डिलीवरी करवा के अब वापस आए हैं। और वो कह रहे हैं कि जी हम तो यहाँ जो हमारे साथ हुआ है हम उस बात को सहन नहीं करेंगे और ऐसा किसी और के साथ ना हो, इसलिए हम आवाज़ उठाएंगे। तो किन परिस्थितियों में आशाएं काम कर रही हैं? हॉस्पिटलों के अंदर आशाओं को जाने नहीं दिया जाता।
अगर जो आशा जाती हैं उनको भी कोशिश ये की जाती है अंदर से स्टाफ के द्वारा कि वो उनसे बधाई के नाम पे कुछ वसूली कर लें। इसको हम वसूली कहेंगे। वसूली करने के लिए वहाँ पे स्टाफ नर्सें या कोई और दूसरा भी जो स्टाफ है वो बैठा हुआ है। ये पीछे यमुनानगर में भी आया, अनेकों जिलों में आया है। वहाँ पे जो व्यवहार है आशाओं के साथ वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। आशाएं अगर रात को डिलीवरी के साथ गई हैं, दिन में इतनी गर्मी है, जब वो डिलीवरी के साथ गई है उनको घंटा 2 घंटा वहाँ पे इंतज़ार करना है, तो उनके बैठने के लिए कोई जगह नहीं है। हॉस्पिटलों के अंदर तमाम बीमारियों के मरीज जहाँ पे रहते हैं उन्हीं के साथ वो भी बैठती है। एक स्वस्थ महिला जिसको स्वास्थ्य विभाग ने जिम्मेदारी दी है कि आप सारे स्वास्थ्य के काम को आप जमीनी स्तर पे लागू करोगे, सारे कम्युनिटी को स्वस्थ रखोगे, ये आपकी जिम्मेदारी है, उसको जो है जानबूझ के बीमारियों के बीच में धकेल दिया जाता है। इसकी जिम्मेदारी किसकी है? जो आशा वर्कर्स बीमार हो गई हैं उनके इलाज के लिए कोई सरकार ने मदद नहीं की। 21 साल हो गए आशाओं को सेवा करते करते, आज भी जो है पूरे देश में सरकार उनके इलाज की गारंटी नहीं कर सकी। इलाज नहीं होता। आशा अगर बीमार हो गई तो आशा को अपने पल्ले से खर्च करना पड़ेगा। आयुष्मान जो कार्ड है वो आयुष्मान कार्ड चलते नहीं है। और जब हम ये बात अधिकारियों को कहते हैं तो उनको तो ऐसा लगता है कि ये जो है अनहोनी बात है, जबकि अगर इसका विश्लेषण करें तो विश्लेषण और अखबारों की खबरों से ही उनको पता चल जाएगा कि प्राइवेट हॉस्पिटलों का ये कहना है कि सरकार जो है उनका भुगतान ही नहीं कर रही है। जो वो पैसा उनको मिलना चाहिए आयुष्मान का जो लाभ वो लाभार्थी को देते हैं, और वो जो कमीशन के रूप में सरकार उन हॉस्पिटलों को पैसा दे रही है वो पैसे का भुगतान ही नहीं हुआ। हॉस्पिटल उस इलाज को करने से मना करते हैं। कितनी सारी समस्याएं हैं। बाकी जनता को भी आयुष्मान का लाभ दिया और एक स्वास्थ्य विभाग में काम करने वाली 20 साल पुरानी वर्कर को भी आयुष्मान का लाभ दिया, तो इसको क्या लाभ हम मानेंगे? क्या ये किसी लाभ की गिनती में है? आज तक भी सरकारी हॉस्पिटलों के अंदर अलग से जो है आशा वर्कर अपना इलाज करा ले, अपने परिवार में कोई बीमार है उसका इलाज करा ले, एक जो है उन्होंने काउंटर तक नहीं बना रखा। आशा के जो है आई कार्ड नहीं बने हुए। कितने ही ऐसे जिले हैं जहाँ पे आई कार्ड नहीं बने हुए। हर रोज़ जो है आशा कहीं ना कहीं काम से जाती है। हर रोज़ उसके 7-8 घंटे जो है उसके फील्ड में खर्च होते हैं। कभी हाई रिस्क को लेके जाएगी, कभी कैंप में जाएगी, कभी टीबी के मरीज़ की दवाई के लिए जाएगी, कभी किसी सर्वे के लिए जाएगी, कभी जो है HB के कैंप लगवाने, बच्चों को HB टेस्ट कराना है उसके कैंप लगवाने जाएगी। मतलब हर रोज़ 6-7 घंटे उसके जो है 10 बजे से लेके 3 बजे तक वो फील्ड में, 4 बजे तक फील्ड में रहती है आशा। और कई आशाओं का तो ये आ गया रोड एक्सीडेंट भी हुए हैं, उनका जो खर्चा हुआ वो अपने पल्ले से हुआ है। सरकार ने कोई कुछ नहीं पूछा। आज जो स्थितियां खड़ी हुई हैं उन स्थितियों के चलते आज जो है हम ये सरकार से पूछना चाहते हैं कि हमने तो आपकी जो उम्मीद थी, ये जो पॉलिसी बनाई सरकार ने, केंद्र की सरकार ने, राज्य की सरकार इस पे जो है काम कर रही है, तो ये पॉलिसी जो है केवल मतलब पत्थर की है क्या? ये महिलाएं, इनके परिवारों में काम नहीं है क्या? ये बीमार नहीं होती क्या? कौन लेगा इसकी जिम्मेदारी? और कब तक सरकार ये कह के पीछा छुड़वाती रहेगी कि ये वॉलंटियर है? कब तक हम वॉलंटियर रहेंगे? हमें वर्कर मान्य सरकार न्यूनतम वेतन की श्रेणी में शामिल करे। जब इस पॉलिसी को लाया गया होगा तो निश्चित तौर पे ये समझ रही होगी सरकारों की और उस समय नीति बनाने वालों की कि जो ये स्वास्थ्य विभाग का काम है ये एक ANM से पूरी कम्युनिटी के अंदर किया जाना जो है ये संभव नहीं है। इस काम को अगर संभव बनाना है तो ANM के साथ कोई हेल्पर चाहिए, वो उसकी मदद के लिए कोई चाहिए, तभी ये काम जो है जनता तक बेहतर तरीके से पहुंच सकता है और उसके बेहतर नतीजे हैं वो पहुंच रहा है। लेकिन वो स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने वालों के साथ क्या हो रहा है, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? लगातार आपके मानदेय में कटौती है, लगातार काम को बढ़ाया जा रहा है, लगातार आपको जो पैसा मिलना चाहिए उस पैसे में जो है अनेकों तरह से कैची चलाई जाती है। कहीं ANM काट देती है, कहीं कोई मेडिकल ऑफिसर काट देता है, कहीं कोई ब्लॉक कोऑर्डिनेटर काट देती है। ये कहते हैं कि आपने मीटिंग नहीं करी, आपने ये काम नहीं किया, उनकी मर्जी से काम नहीं किया, वो पैसा तब भी कट जाता है। 40 काम का आपका परफॉर्मा है,
40 काम में से 10 काम के भी प्रॉपर तरीके से आपको पैसे नहीं मिलते, वो 40 तो आपको करने ही करने हैं जो आपके लिए सेल्फ अप्रेजल बनाया गया है। उससे अलग भी ऐसे अनेकों कामों की लिस्ट हमने बना रखी है जो आशा को हर रोज करने पड़ते हैं। उन कामों के साथ जो है पैसा हमें कितना मिलता है। और अब ये सरकार कह रही है, अधिकारी भी कहते हैं हर एक मीटिंग में, ऑनलाइन काम तो करना पड़ेगा, ऑनलाइन काम तो करना जरूरी है। हम ये पूछना चाहते हैं कि ये सारे काम अगर आशा करेगी तो ये बाकी का जो स्वास्थ्य विभाग का ढांचा है ये क्या करेगा? इसका क्या काम है? ये क्यों नहीं कर रहा है काम? ये क्या मतलब तरकीब है कि ऑनलाइन काम भी आशा करेगी, फील्ड में भी आशा जाएगी, और जो है रिकॉर्ड बनाना है। जब हम फील्ड में जाते हैं अगर हमने रिकॉर्ड नहीं बनाया तो कोई फायदा नहीं है, वो काम हमारा किया ना किया बराबर हो जाता है। फील्ड हमें अटेंड करनी है तो रिकॉर्ड बनाना हमारी जिम्मेदारी है, वो बनाना ही पड़ेगा ताकि सरकार तक सारी रिपोर्टें पहुंचे। वो हम कर रहे हैं पूरी जिम्मेदारी से। जब हम ये 2-3 काम पहले से कर रहे हैं और हम एक महिला भी हैं, हमारे परिवार की जिम्मेदारी भी हमारे ऊपर है। हमने बार बार सरकार को बताया है कि महिला की जिम्मेदारी, फिर एक वर्कर की जिम्मेदारी, हम पूरी जिम्मेदारियों से निभा रहे हैं, अपने काम को हम कर रहे हैं और इस काम को प्रभावित ना किया जाए। फिर भी बार बार प्रभावित किया जा रहा है। आए दिन कहते हैं कि आप ऑनलाइन काम करो। हम तो ये बात कर रहे हैं, ये कह रहे हैं सरकार से, भाई आप वो समय बताओ, 6 घंटे 7 घंटे हर आशा हर रोज फील्ड में रहेगी, उसके काम काउंट कर लो और वो अपने घर का परिवार का काम करेगी, रिकॉर्ड मेंटेन करेगी, जो सरकार रिपोर्ट मांगती है वो सारी रिपोर्ट देगी। उसके बाद अगर हमारी मंत्री, अगर हमारे देश का प्रधानमंत्री, अगर हमारे विभाग का कोई भी अधिकारी अगर ये कह दे कि आशा सारी रात काम करे, पहले जो है उनको प्रमाणित करना होगा, पहले वो सारी रात काम करें। जितने घंटे हम काम करते हैं उतने घंटे वो भी काम करें और वो जो है हमें ये बताएं कि हम इतने घंटे काम कर रहे हैं, 18 घंटे 20 घंटे काम कर रहे हैं, तो आप भी हमारे साथ करो। अगर वो इस शुरुआत को कर देंगे, वो भी अपनी ड्यूटी के घंटों से बाद में, उन ड्यूटी आवर्स के बाद में अगर वो भी काम करते होंगे तो फिर हम भी कर देंगे। लेकिन हम पहले ही कर रहे हैं। जो रिपोर्ट बनाते हैं हम रात के 10, 11, 12 बजे तक अपना रिकॉर्ड जो मेंटेन करते हैं, रात के 10, 11, 12 बजे तक कोई इतना काम नहीं करता होगा जो हम आशा कर रहे हैं। और फिर भी जो है लगातार हमारी काम को अनदेखा करने का और हमारा पैसा ना बढ़ाए जाने का बहाना सरकार ढूंढ रही है। इसलिए अब हमने ये तय किया है कि ये जो सरकार कर रही है इस पे जो है हम और ज़्यादा सहन नहीं करेंगे और भविष्य में हम अपने सांगठनिक स्थिति को और अपनी सदस्यता को मजबूत करते हुए अपने आंदोलन की हमने तैयारी की है, जिसकी कुछ डेट है वो मैं आपके सामने रख रही हूँ जो तय हुआ है। इसको हमें अपने अपने जिलों में जाके लागू करना है, धरातल पे हमें इसको लागू करना है। आज हम जो है 19 तारीख में बैठे हैं, 1 तारीख से और 7 जुलाई के बीच में, 1 तारीख से 7 जुलाई के बीच में हम अपने अपने जिला सिविल सर्जन कार्यालयों से जो है सरकार के नाम अपना मांग पत्र भेजेंगे और अपना मांग पत्र भेजकर ये मांग करेंगे कि भाई हमारी समस्याओं का समाधान करो और ये जो दबाव बनाया जा रहा है इस दबाव को जो है बंद किया जाए, आशाओं के काम को प्रभावित किया जाना बंद किया जाए। और हम जो है ये तैयारी करते हुए अपने जिलों पे जनरल बॉडी मीटिंग तो नहीं, प्रदर्शन करते हुए 1 तारीख से 7 तारीख के बीच में अलग अलग दिन रखने हैं। जिलों में आपको मीटिंग करके अपनी सुविधाओं के अनुसार आप दिन रखोगे और राज्य केंद्र पे इसकी रिपोर्ट भेजोगे ताकि दूसरे साथी आपके जिले के प्रदर्शन में शामिल हो सके। एक सीएमओ के माध्यम से सरकार के नाम जाएगा, विभाग और सरकार के नाम। फिर 11 जुलाई को हमारी कामकाजी महिलाओं की बड़ी कन्वेंशन होने जा रही है, पूरे हरियाणा की बड़ी कन्वेंशन होगी। उसमें भी हम जो है हिस्सेदारी करेंगे क्योंकि हम कामकाजी महिलाएं हैं और कामकाजी महिलाओं के क्या मुद्दे हैं, क्या उनको समस्याएं आती हैं और उनके क्या समाधान हो। बाकी हरियाणा की कामकाजी महिलाएं भी उस दिन यहाँ पे रोहतक में इकट्ठा होंगी और हमारी महिला कन्वेंशन है, उस कन्वेंशन में हम हिस्सेदारी करेंगे। और उस कन्वेंशन में हिस्सेदारी करते हुए अगर हमारे विभाग ने
हमारी मंत्री ने बैठ के हमारी बात नहीं सुनी, हमारी समस्याओं पे चर्चा नहीं की, हमारी समस्याओं का समाधान नहीं किया। हड़ताल का जो पैसा काट रखा है वो पैसा हमारा देने की जो प्रोसेस शुरू नहीं की। हमारी जो केंद्र सरकार ने 1500 की बढ़ोतरी की घोषणा कर रखी है, अगर वो पैसा हमें देने का प्रोसेस शुरू नहीं किया, वो पैसा देने की योजना सरकार ने हमें नहीं बनाई, तो हम जो है 21 जुलाई डायरेक्टर ऑफिस पंचकुला सेक्टर 2 में प्रदर्शन करेंगे। अम्बाड़ा, पंचकुला, कैथल, करनाल, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, पानीपत तक की जो हमारी बेल्ट की आशाएं हैं वो आशाएं सब उसमें शामिल होंगी। टोटल आशाएं उस प्रोटेस्ट में, उस प्रदर्शन में शामिल होंगी। और ये प्रदर्शन केवल एक दिन का प्रदर्शन नहीं रहेगा, वहीं से जो है सरकार के मुंह तोड़ जवाब देंगे हम। बहुत ज़्यादा परेशान कर लिया, बहुत ज़्यादा परेशान है हम, और वहाँ से अगले आंदोलन की घोषणा होगी। आज तक भी जो है मंत्री ने बैठ करके, कभी महिला मंत्री हैं, हम खुश हुए थे कि महिला मंत्री हैं, हमारी समस्याओं को सुनेंगी, समझेंगी, कभी उन्होंने बैठ के बात नहीं की। कभी अपनी अध्यक्षता में अधिकारियों को बिठा के हमारी समस्याओं को नहीं सुना। ये तो कह दिया खड़े खड़े कि हाँ बहुत काम करते हो, सरकार रिव्यू कर रही है, सरकार देख रही है, लेकिन सरकार को खड़े खड़े नहीं देखना होता, सरकार को टेबल टॉक भी करनी होती है। सरकार के बहुत और भी काम होते हैं जो करने चाहिए, नहीं किए हैं। इसकी मांग है कि हम सरकार जो है हमारे साथ बैठ के हमारी एक एक मांग पे चर्चा करे। अगर सरकार ऐसा नहीं करेगी तो आंदोलन जो है तेज किया जाएगा। फिर इसी निरंतरता में 29 जुलाई को तालकटोरा स्टेडियम में संयुक्त आंदोलन के लिए आह्वान किया जाएगा। पूरे देश में यह आह्वान होगा और निश्चित तौर पे हमारी ऑल इंडिया फेडरेशन की ये जो है कॉल है, हमारी ऑल इंडिया फेडरेशन का ये निर्णय है कि हम उस कन्वेंशन में 29 जुलाई को शामिल होंगे। और उसी निरंतरता में पूरे देश में ट्रेड यूनियनों के आह्वान पर 10 अगस्त को हमारी जेल भरो आंदोलन होगा पूरे देश में। और उस जेल भरो आंदोलन में भी हरियाणा की आशा वर्कर्स बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी करेंगी। 10 अगस्त को हम ये प्रोग्राम करेंगे। इससे अगला जो है 18 अगस्त को, अभी हम 18 अगस्त तक के प्रोग्राम यहाँ पे ले रहे हैं। 18 अगस्त को अपनी राज्य स्तरीय कन्वेंशन करेंगे, एक बड़ी आम सभा करेंगे जिसमें हम अपने सांगठनिक विषय, उसमें एक डॉक्यूमेंट पेश करेंगे, आशाओं के इतने साल काम के हमारे संघर्ष और सरकार की जो ये नीति है, ये नीति, इस पे डॉक्यूमेंट पेश करते हुए और हम आम सभा करके 17 अगस्त को आगामी आंदोलन की घोषणा करेंगे। 17 अगस्त, गलती हो गई, सॉरी, 17 अगस्त। 10 अगस्त जेल भरो आंदोलन ट्रेड यूनियनों के आह्वान पर। 17 अगस्त अपनी आम सभा आशा वर्कर्स यूनियन हरियाणा की बड़ी आम सभा की जाएगी, उसमें आगामी आंदोलन का निर्णय लिया जाएगा। और इस अभियान को चलाते हुए, इस आंदोलन की निरंतरता में आंदोलन जो है हम विकसित करेंगे। हम आंदोलन की शुरुआत करने जा रहे हैं 1 जुलाई से, और 1 जुलाई से और 17 अगस्त तक 2 महीने के हमने टास्क लिए हैं।